हाय फ्रेंड, बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अभय बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज कक्षा 10th का जो विज्ञान है उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप बहुत ही कम टाइम में इसको ख़त्म कर लेंगे। ये चैप्टर मात्र 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। पूरा सिलेबस आप 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर लेंगे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वीडियो बन चुके हैं, जाके आप उसको देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट है, ठीक ना। और अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, ये हम लोग टॉपिक है हम लोगों का जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हमको ध्यान देनी होंगी कि इसको पढ़ते समय हमको सिर्फ समझना है, लिखने की कला ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक ना। तो देखिए, तो हमारे पास जैव प्रक्रम कितने पार्ट में होता है, तो मुख्यतः 4 पार्ट में होता है। देखिए, चारों पार्ट को हम लोग कवर किए हैं। तो पहला हमारा पार्ट जो है पोषण है। क्या है? पोषण, ठीक। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? श्वसन है। तीसरा पार्ट क्या है? वहन है। चौथा पार्ट क्या है? उत्सर्जन है, ठीक। अब इन पार्ट में आप लोगों के लिए देखिए, जो पोषण है मैं इस पर ये निशान बना दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पोषण के अंतर्गत वही चीज़ें आएंगी जो भोजन हम खाते हैं वो, ठीक ना। श्वसन का मुख्य कार्य क्या होता है? मैं देखिए फेफड़ा बना दिया हूँ। फेफड़े से आप समझ जाएंगे श्वसन जो होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। वाहन में मैंने एक वाहन बना दिया है, गाड़ी, जो आपको लेके जाती हुई दिख रही होगी एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी वाहन में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी पदार्थ को ले जाते हैं, ठीक। उत्सर्जन में क्या होता है? ये देखिए डिलीट वाला ऑप्शन है। हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और यही जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। तो आपको कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको अब डिटेल देख लेते हैं। तो पोषण में क्या आता है हमारे पास? पोषण में आता है हमारे पास ऊर्जा के स्रोत, भोजन को शरीर को अंदर लेना। भोजन से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त करना, श्वसन के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ को ले जाना, ये वहन के अंतर्गत आता है। और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये उत्सर्जन के अंतर्गत आता है, ठीक। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए कि जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन आता है। फिर अगला टॉपिक हमारे पास है पोषण में। देखिए, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी होता है, एक परपोषी होता है। एक स्वपोषी, एक परपोषी। तो हम लोग देखने वाले स्वपोषी पोषण, जिसमें हम लोग देखने वाले प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हम लोग देखने वाले हैं क्या? हम लोग देखने वाले हैं हरे पौधे, ठीक ना, हरे पेड़ पौधे और सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, ठीक ना। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप देखिए 6CO2 + 12H2O, यानी 6 कार्बन और 12 पानी, सूर्य का प्रकाश ऊपर और नीचे क्लोरोफिल को हम लिखेंगे, ये मिल के बनाएंगे हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट, यानी C6H12O6, और फिर ऑक्सीजन 6O2 और फिर +6H2O, यानी 6 पानी बनाएंगे, ठीक। क्लोरोफिल क्या होता है? यह प्रकाश को ऊर्जा से अवशोषित करता है, ठीक ना। यह प्रकाश को ऊर्जा से अवशोषित करता है। रंध्र क्या होते हैं? एक गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी गैस को ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें सूर्य की किरण आ रही है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट इसमें बन रहा है और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है, नीचे से ये जल को ग्रहण कर रहा है, ठीक ना। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो हम लोग देखने वाले हैं मानव का पाचन, ठीक ना। तो मानव का पाचन हम देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आपको एक चित्र बना के दे दिया गया है। एक चित्र क्या किया गया? बना के यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक ना। एक चित्र यहाँ पे बना के दे दिया गया है, ठीक। इस चित्र के माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं कि ये कैसे कार्य करता है, ठीक। तो आप देखेंगे इसमें, तो सबसे पहले आप पाएंगे कि हम मुंह के द्वारा भोजन का ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? मुंह के द्वारा भोजन का ग्रहण करते हैं, ठीक। यही ग्रहण फिर हमारे जो आहार नली है इससे होते हुए हमारे जो है पेट में जाता है, ठीक। फिर इसके बाद लीवर पचाता है, फिर अग्नाशय पेनक्रियाज जो है पचाता है, फिर ये ब्लैडर में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, और फिर ये हमारे जो गुदा द्वार है उससे बाहर आ जाता है मल, ठीक। ये तो पूरा चित्र है। अब आ जाते हैं हम इसको समझते हैं कैसे। ये चित्र आपको बनाने के लिए आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया हूँ। अब देखिए, तो मुंह में क्या होता है भैया? लार और स्टार्च रहते हैं जो शर्करा में बदल जाता है, ठीक ना। लार और क्या रहते हैं? स्टार्च रहते हैं जो शर्करा में बदल जाता है, ठीक। अग्नाशय क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यह अम्लीय होता है, ठीक ना। छोटी आंत में क्या होता है? क्षुद्रांत भी जिसे कहते हैं, यह भोजन का पूर्ण पाचन यहाँ होता है, ठीक। यकृत में पितरस होता है, ठीक। दीर्घ रोम क्या करते हैं? ये सब बेचारे भोजन को अवशोषित करते हैं। और जो बृहद आंत होती है, बड़ी आंत, तो जल का अवशोषण करती है, ठीक। देखिए, फिर हम लोग देखने वाले हैं श्वसन के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? श्वसन के बारे में, ठीक ना। तो देखिए इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का अलग अलग पदार्थों में विखंडन होता है। ये हम एक डायग्राम आपके लिए बना दिए हैं, ठीक ना, जिसमें ग्लूकोज आपको टूटते हुए दिखाई दे रहा होगा, और ये टूटते टूटते आपको लास्ट में आके ये जो है,
ठीक ना, ऊर्जा को देगा और ये लैक्टोज में बदल जाएगा, ठीक ना। तो ये उसका क्रम है, ठीक ना। ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज में टूटेगा, फिर इसके बाद आगे टूटता ही जाएगा। एटीपी में हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक। बस इतना जानिए, 10th के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता उसता है, ठीक। तो इसको हम बता देते हैं, ये क्या होता है। ऑक्सीजन यदि आपको मिलेगा तो अधिक ऊर्जा मिलेगी, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन कम रहेगा तो कम ऊर्जा मिलेगी, एथनॉल बन जाएगा, ठीक। पेशियों में क्या, ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, ठीक। और फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ने वाले मानव के हृदय के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव के हृदय के बारे में, ठीक। तो मानव के हृदय के बारे में ये पहले चित्र आप देख लीजिए तो ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो मानव के हृदय के बारे में तो देखिए, इसमें पहले आप जानिए कि होता क्या है। हम्म, तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या होता है। ये दायां दायां नीला है, ये बायां नीला है, जो नीचे है वो नीला है, ठीक ना। जो ऊपर है वो आलिंद, ठीक ना। तो जो ऊपर है वो क्या है, आलिंद है, जो नीचे है वो क्या, नीला है। तो देखिए, ये दायां नीला है नीचे, ये बायां नीला है, ठीक। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ठीक ना। है देखिए, पल्मोनरी जो है सब धमनी है, ठीक ना, और ये पल्मोनरी सिरा है, ठीक ना। और ये सब सिरा है, ठीक ना। इसमें जल आता है और अरे मतलब ब्लड आता है और फिर फिल्टर होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। तो ये कैसे कार्य करता है इसको थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखिए, हृदय एक पंप के भांति पूरे शरीर में कार्य करता है, ठीक ना। दोहरा परिसंचरण यानी रक्त हृदय से दो बार गुजरता है, एक बार इधर से एक बार इधर से, ठीक। फिर इसके बाद क्या कहा है हमसे, धमनी शुद्ध रक्त को अंगों तक ले जाती है, ठीक ना। ये जो सब दिख रहे हैं ये सब शुद्ध रक्त को ले जा रही हैं, लाल वाली, ठीक। और फिर क्या है, सिरा, ये अशुद्ध रंग को हृदय तक लाती हैं। तो देखिए, ये जो दो दिख रही हैं आपको, ये अशुद्ध रक्त को लाती हैं। कोशिका क्या करती है, ये पदार्थों का आदान प्रदान करती है, ठीक। आप बस इतना ही लिखेंगे, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक। और फिर आप जानिए, ये पूछता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर आप इस तरह बनाएंगे, 2 डायग्राम और 3 अंदर लिख देंगे तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये क्या करता है, जल और खनिज का वहन करता है, ये भोजन का स्थानांतरण करता है। ये जल से पत्तियों की दिशा की ओर जाता है, ठीक ना। जाइलम जो है जड़ से पत्तियों की ओर जाता है, जबकि पत्तियों के अन्य भाग तक 2 सिराओं में ये रहता है, ठीक ना, परिवहन जो होता है। वाष्पो उत्सर्जन इसका मुख्य कारण है। ये क्या करता है, एटीपी में बदल देता है ऊर्जा को, किस में बदल देता है, एटीपी में, ठीक ना। ये एक चित्र है जो इस चीज़ को दर्शा रहा है पौधे के अंदर, ठीक ना। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा उत्सर्जन तंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में आ जाता है। तो देखिए, तो उत्सर्जन में क्या रहेगा, मानव का उत्सर्जन तंत्र रहेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं वृक्क के बारे में। तो ये रक्त को छान के मूत्र बना देता है, ठीक ना। ये जो है, ये जो किडनी आपकी है, ये रक्त को छान के क्या बना देती है भैया, मूत्र बना देती है, ठीक। और फिर क्या है, ये चित्र आपको आना चाहिए तो बना लीजिएगा आप, ठीक ना। वृक्काणु क्या होते हैं, ये वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, ठीक ना। और फिर मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण जो होता है, ठीक ना, फिल्ट्रेशन और पुनर्अवशोषण के बाद होता है, रीअब्जॉर्बिंग के बाद होता है, यानी निस्यंदन और पुनरावशेषण के बाद होता है। पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, तो पादपों में उत्सर्जन ऑक्सीजन यानी प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद, वाष्पो उत्सर्जन द्वारा जल अतिरिक्त बचता है, गिरती हुई पत्तियां, रेजिन और गोंद, ठीक ना। इन सब की वाष्पो उत्सर्जन का मतलब कि उत्सर्जन का कारण है, पत्ती, पेड़ की पत्ती झड़ जाती है और जो उससे गोंद बाहर निकलता है, पौधों का है, ठीक ना। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से आप कम से कम 15 नंबर पा सकते हैं। कितने नंबर पा सकते हैं, 15 नंबर। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो मात्र 19 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। 88 40 72 25 90 पर कांटेक्ट करके, और फ्री में चाहिए तो आप हमें लाइक मतलब फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा, हम आपको ये नोट्स फ्री में दे देंगे। तो धन्यवाद।